बिना तोड़े मरोड़े ये दिखाने जा रहे हैं कि तालिबान के काबुल तक आते आते क्या क्या बदल चुका है अफगानिस्तान में। बुर्का नहीं पहनने पर एक महिला को तकहार में गोली मार दी गई है। आतंकियों के लिए जब एक महिला ने खाना नहीं बनाया तो उसको भी तालिबानियों ने गोली मार दी। बाल्ख प्रोविंस में एक महिला टाइट कपड़े पहनकर बाजार में थी, घूम रही थी, तब उसको गोली मारी गई। काबुल में सड़क पर बिना पुरुषों के घूम रही महिलाओं की सरेआम पिटाई की गई। ये नियम है तालिबान का कि महिला किसी पुरुष के साथ ही घर से बाहर निकलेगी। पहले महिला एंकर को तालिबान ने एक इंटरव्यू दिया, उसकी वाहवाही हुई, लेकिन अब टीवी चैनलों से महिला एंकरों को हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। मात्र 24 घंटे में तालिबान पलट गया है। काबुल में महिलाओं वाले विज्ञापन हटा दिए गए हैं या छुपा दिए गए हैं। पुरुषों के भी जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लग चुकी है। लोगों को आदेश दिया जा रहा है कि वो बेटियों और विधवाओं की शादी तालिबानी आतंकियों से कराएं और इसके लिए 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और विधवाओं की लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही लड़कियां 6ठी क्लास से आगे नहीं पढ़ाई कर सकती हैं। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कायदा, लाल और हरे रंग के कपड़े पहनने पर सख्त मनाही है पूरे अफगानिस्तान में, क्योंकि ये दोनों रंग तालिबान के झंडे में है। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ानी ही होगी, वो क्लीन शेवन नहीं रह सकते हैं। तालिबान राज को 20 साल पहले भी अफगानिस्तान के लोगों ने बहुत करीब से देखा है, झेला है। इसीलिए वो तालिबान से डरे हैं और वो लोग भी मुसलमान ही हैं। बावजूद इसके हमारे देश में कुछ लोगों को मजहब की हिफाजत तालिबान में दिखती है। जो लोग तालिबान की तारीफ करते हैं उन्हें शायद तालिबान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का सजदा पढ़ने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी को यह हिंदुस्तान के मुसलमानों का जवाब है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा भले ही कायम हो गया हो, लेकिन भारत के ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु तालिबानी तरीकों का विरोध कर रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। ये गले कटाने वाला इस्लाम नहीं है, ये गले कटाने वाला इस्लाम है। लिहाजा हिंदुस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। बुरके के दिन लौट आए और महिलाएं घर में बंद रहने को मजबूर हैं। अब भारत के मुस्लिम धर्मगुरु तालिबान को आईना दिखा रहे हैं। शरीयत का माने इंसाफ का है। शरीयत अगर कानून लाना चाहते हैं तो औरतों को भी हक देना होगा, मर्दों को भी हक देना होगा, सबका हक देना होगा, इंसाफ देना होगा। एक बदलाव की तरफ सऊदी अरब जा रहा है। इसी तरह से उनके पड़ोसी देश है ईरान। ईरान के अंदर भी पायलट्स हैं, फौज में औरतें हैं, तो औरतें भी आगे आई हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि तालिबान के बारे में कोई राय बनाने से पहले इंतजार करना चाहिए। अफगानिस्तान की ज़मीन को किसी भी दूसरी मुल्क के जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे और भारत अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पूरा कर सकता है। भारत से हम अच्छे ताल्लुकात, अगर ये वाकई में सच है तो मैं समझता हूँ फिर ऐसी हुकूमत का एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मजहबी रहनुमा के होने के नाते नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदू और मुसलमान को स्वागत करना चाहिए। तालिबान को लेकर भारत में रहने वाले मुसलमानों की राय भी नोमानी और बर्क की राय से बिल्कुल अलग है। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए, अपने वतन की बात करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है गलत ही है। वो ये इंसानियत के खिलाफ है, कोई भी हो जो भी है। आपस में किसी की लड़ाई और मैं उसको मार दूं तो मैं फौजी थोड़ी बन जाऊंगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो शरिया कानून को लागू करने को गलत नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी भी मुसलमान के लिए ऐसा कुछ नहीं है और वो शरीयत जो है वो हर एक के लिए पाबंद है। शरीयत का कानून देखिए जो है ना, उसके अंदर अमन व अमान है, सुकून है, सारी चीज़ें हैं। और अगर वहाँ के लोगों को भी जो है वो जैसे आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है वहाँ पे, और वहाँ पे वो इन चीज़ों को ला रहे हैं जो शरीयत के अंदर जो चीज़ें ऐसी हैं, और वहाँ पे जैसे जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं या उनके जो ख्याल के लोग रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। आमतौर से ऐसा नहीं कर सकते। तालिबान के जुल्मों का इतिहास गवाह है और उनकी फितरत किसी से छिपी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज भारत के लिए भी खतरा है। ऐसे में देश से प्यार करने वाला कोई मुसलमान उसका समर्थन कैसे कर सकता है?
दिल्ली से संवाददाता अंजलि के साथ लखनऊ से रणवीर की रिपोर्ट। हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।